जरा पहले क्वेश्चन पढ़ो। 1 जुलाई 2016 को पुष्पक लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है, कितने की? ठीक है, और उसके ऊपर 30,000 का खर्चा भी हो गया। डेट क्या है? 1 जुलाई। हाँ, यहाँ पड़ेगी 1 जुलाई 16, तो मशीन की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 6 लाख। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 9 महीने का। और डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कितनी है? 20% है, ये रहा। और मेथड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डेप्रिसिएशन कैसे निकला होगा? 6 लाख का 20% है 9/, तो कितना आ गया? ठीक है ना। जरा इसकी पोस्टिंग करा दो, चेक करो पहले, पोस्टिंग चेक करो पहले। इस एंट्री की पोस्टिंग बताओ मशीन में, और बैंक का लेजर हम खोल ही नहीं रहे हैं। इसकी पोस्टिंग डेप्रिसिएशन में, प्रोविजन में। आप डेट का ख्याल रखना, देख रहे हैं ढंग से, मैंने वही डेट लिखी है। अब क्योंकि साल खत्म हो गया है तो ये लेजर रियल है, रियल है तो मैंने क्या कर दिया, ये वाला लेजर भी बैलेंस होगा क्योंकि ये भी रियल है, पर ये नॉमिनल है तो ये क्लोज हो गया। पक्का समझ आया? अच्छा, क्योंकि ये लेजर क्लोज हो गया है तो क्लोज वाले लेजर यहां से यहां पर कैरी नहीं होते हैं, यही दोनों लेजर कैरी होंगे। तो जब आप इन दोनों को कैरी करोगे तो इसका बैलेंस क्या है? अबे डेबिट कह रहा, 6 लाख तो है ही डेबिट। हाँ या ना भाई, 6 लाख तो मुझे दिख रहा है यार। हाँ, तो ये मशीन ओपनिंग एंट्री में डेबिट हो जाएगी, और ये प्रोविजन का बैलेंस तो ये क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर बाकी कोई और एसेट है या कोई और लाइबिलिटी है तो वो भी आ जाती हैं, क्योंकि ओपनिंग एंट्री में तो सारी दुनियादारी आती है। हाँ या ना? चलो जरा, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो दोबारा डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना? 20% किस वैल्यू का? क्योंकि मेथड ओरिजिनल कॉस्ट है। तो पहले इस एंट्री की पोस्टिंग कराने का है मेरे को। यहाँ पर डेट क्या आएगी? 1/4/17, और यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस हाउ मच? 6 लाख। अच्छा, अभी तो खाली आपने इसकी पोस्टिंग करी, इसकी भी तो करवाओ। आप देख रहे हैं इसका बैलेंस यहाँ उतरता है तो डेफिनेटली इसका बैलेंस यहाँ उतरेगा। हाँ, और इसका अगला दिन 1/4/17 पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे, इसकी पोस्टिंग कराओ। 31/3/18 पर बाय टू प्रोविजन, और इसमें बाय डेप्रिसिएशन कितना है? 1,20,000। 1,20,000। साल खत्म हो गया तो ये वाला लेजर बैलेंस हो जाएगा। डेट 31/3/18, तो ये 31/3/18 पर बैलेंस कितना दिखाएगा, और ये 31/3/18 पर कितना बैलेंस दिखाएगा? इन दोनों का टोटल 2 लाख। क्या है? 2,10,000। 2 साल की दोस्ती। और ये लेजर एक सेम डेट पर 31/3/18 पर ही बंद हो जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो जरा, जितना घूर रहे घूर लो इसे। पक्का हो गया? सोच लो, बाद में मत कहना, क्योंकि ऐसा लगता ही है जब बाद में होमवर्क होता है, टेस्ट होता है, तो फिर कुछ और ही होता है। मकसद समझ आएगा तो काम समझ आएगा, और यही नहीं पता कि कर क्या रहे हैं तो ये कैसे पता लगेगा कि कर क्यों रहे हैं और क्या हो रहा है वो। चलो, अब यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर मशीन कितने की बची थी? 6 लाख। तो बची हुई मशीन यहाँ पर कैरी हो गई, और प्रोविजन का बैलेंस 2,10,000 कैरी हो गया। यहाँ पर फिलहाल कुछ भी नहीं है। इस एंट्री की पोस्टिंग कराओ जरा 1/4/18 पर।
अच्छा, प्रोविजन में भी तो पहले होगा। पता है सबसे बड़ी बात क्या है, आपने इन लेजर्स को साथ साथ चलाना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, इसके 3 साल पूरे कर लेंगे, उसके बाद इस पे जाते हैं। दोनों के फर्स्ट ईयर, दोनों के सेकंड ईयर, दोनों के थर्ड ईयर साथ साथ चलाने चाहिए। बेस्ट तरीका वही होता है। चलो 2 लाख। अब जरा क्वेश्चन में आ जाओ जरा। यहां पर द मशीन वॉज सोल्ड ऑन, कह रहे हैं आज हमने उस मशीन को बेचना है। अब बेचना बाद में, पहले 10 महीने की दोस्ती और निभानी पड़ेगी। डेप्रीशिएशन कैसे निकालूं? 6 लाख का 20% 10 महीने के लिए कितना आएगा? 1 लाख ही आएगा, हाँ या ना? पहले उस एंट्री की पोस्टिंग बताओ। टू प्रोविजन फॉर, और इसमें पोस्टिंग होगी दूसरी 31/1/19 बाय। अब गुस्सा किसको आएगा आज? गुस्सा कहेगा बस आज से दोस्ती खत्म, टोटल दोस्ती खत्म, पिछली भी और यहां तक की भी। तो टोटल देखो, कलर चेंज करते हैं, कोई और कलर लेते हैं, ये वाली और ये वाली एक बार में खत्म कर दो, क्योंकि दोनों क्रेडिट हैं तो दोनों को आज टोटल कितना आ गया? 3 लाख। और आज एक झटके में मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। पहले इस एंट्री की पोस्टिंग करा दो। चलो कर लेना। सुनो, क्या मैं कह सकता हूं ये इसी में से तो घटी है, तो बाकी की यहां पर कितनी बच गई? 2,90,000। देखो कितने में बेची है? 1,60,000। तो यहां पर कितनी आ गई? 1 लाख। अब दोनों एंट्रीज की पोस्टिंग करा दो, बड़ा सिंपल सा काम है। पहले इस एंट्री की पोस्टिंग कराओ। प्रोविजन में क्या लिखेंगे? डेट है 31/1/19, 31/1/19। इसमें लिखेंगे टू मशीन 3,10,000 और इसमें लिखेंगे बाय प्रोविजन 3 लाख। अगली एंट्री की पोस्टिंग में मशीन अकाउंट है बस, क्योंकि ये वाला अकाउंट तो है ही नहीं दोनों। तो मशीन अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय बैंक और बाय SPL। 1,60,000 और 1 लाख। बताओ यहां बैलेंस होगा? क्योंकि जो मशीन थी एक ही तो थी, जो थी वो बिक गई। इसके बाद कोई मशीन हमारे पास है ही नहीं। अब जब मशीन ही नहीं है, मतलब जब दाल ही नहीं है, तो ग्रेवी भी नहीं होगी ना, दोनों बिक गई होंगी ना। तो यहां देखो, यहां पर कोई दाल नहीं है तो यहां पर कोई ग्रेवी नहीं है। यहां पर दाल थी तो यहां पर ग्रेवी भी तो थी। चेक करो, ये मैंने एरो लगाया है तो कोई रीजन है। ये दोनों इसकी वजह से, इस एंट्री में ये वाला अकाउंट भी इन्वॉल्व है और ये वाला अकाउंट भी, इसीलिए मैंने ये एरो लगाया दोनों को कनेक्ट करने के लिए। समझ आ रहा है? अगर अभी मुझे ये बताओ यहां पर बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही मशीन थी। आप देखो, अच्छा ये देखो, इन तीनों का टोटल कितना बन रहा है? 6 लाख ही बनेगा। इसको एक्सप्लेन करते हैं, जरा रीड करते हैं इसे। 6 लाख कौन सी वैल्यू है मशीन की? ओरिजिनल वैल्यू, जितने पे मैंने उसे खरीदा था। 6 लाख में से इसके बारे में क्या कहोगे? ये वो है जो मैंने 2.5 साल में यूज कर ली है। तो 6 लाख में से कितनी यूज हो गई? तो कितने की बच गई? 290। 290 में से कितने पैसे मिल गए? तो बाकी मेरा सारा नुकसान है। रीड करना आना चाहिए लेजर। अब मैं ये कह रहा हूं यहां पर बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही मशीन थी और उसका हिसाब किताब हो चुका है। अगर मैं यहां से एक और मशीन खरीद लूं नई, तो वो मशीन यहां पर दिखाई देगी और यहां पर उसकी दोस्ती यानी कि उसका डेप्रिसिएशन दिखाई देगा।
चेक करो, सुन लो पहले थोड़ा सा। जो येलो वाला है इसके अंदर पार्ट, वो पहली मशीन है, और जो इसके अंदर पिंक वाला है वो ये वाली एक और मशीन ऐड कर दी है अब इसके अंदर मैंने। अब देखो यहां पर बैलेंस नजर आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। आराम से इसको थोड़ा सा टाइम लगा के देखो। भाई कोई डाउट है तो पूछ लो। सबसे क्रिटिकल पार्ट जो रहता है वो डेट ऑफ सेल पर, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। सबसे पहले यहाँ तक का डेप्रिसिएशन लगाओ, फिर इससे पीछे जितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो वो सारे को उल्टा करके मशीन को पहले घटा दो, क्योंकि प्रोविजन ने उसे घटने से रोका हुआ था। तो आज इकट्ठा एक झटके में घटा दो। घटने के बाद मशीन की वैल्यू जैसे ही क्रेडिट होगी तो सही वैल्यू पता चल जाएगी कि आज वो कितने की बची है। तो बची हुई वैल्यू को यहाँ पर क्रेडिट कर दो, फिर उसे बेच के नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है वो पता लगा लो। बस उनकी पोस्टिंग करनी है। अभी बात कर लेते हैं। सेकंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन यहाँ से लेके यहाँ तक का बेटा 6 महीने का लगेगा ना पहला वाला, वो इसकी कह रहा है, ये 40 ही आएगा। अगले साल में देखो, अच्छा यहां से 2 बैलेंसेस हैं तो दोनों ही तो उतरेंगे। फिर यहां पर देखो ये वाला डेप्रिसिएशन यहां से लेके यहां तक का है, ये रहा, और एक डेप्रिसिएशन यहां से लेके यहां तक का है, वो वाला ये रहा। अच्छा फिर ये वाले जो दोनों पिंक हैं ये दोनों यहां पर आ जाएंगे। जब आप कहेंगे समझ आ गया है अच्छे से तो आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो बताओ, और टाइम चाहिए देखने के लिए तो बोलो। मिस्टर तन्मय गुड मॉर्निंग, बताएं। ये आज के बाद दोबारा नहीं बोलेंगे आप ड्यूरिंग द क्लास। आप पहले अपने पास इंतजाम करके रखें, नो इश्यू। बताओ यार, चलें। ज़रा इसे बहुत गौर से पढ़ना। पहले और दूसरे क्वेश्चन में पहले फ़र्क देखो, क्वेश्चन का डिफरेंस देखो, आंसर तो बात की बात है। दीज टू आर मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, दीज टू आर मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। पहले में क्या होता था डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट टू, अबे गधों, एसेट। दूसरे में डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर, बात समझ आ रही है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। रीड करो। ऑब्सोलेंस का मतलब वैसे मैंने बताया था चैप्टर के पहले ही दिन,
जब कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी का यूज़ कम पड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। हालांकि वो चीज़ ख़राब नहीं होती है, पर उसका यूज़ बचा नहीं। पढ़ लिया क्या? कंक्लूड करते हैं इसे। अगर मैं फिक्स एसेट के लेजर की बात करूं, खाली फिक्स एसेट के मशीन है, फर्नीचर है, खाली उसके लेजर की मैं बात करूं तो कह रहा है इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड ओनली फिक्स एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। डेप्रिसिएशन का तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। एसेट विल अपीयर इन द बुक्स एट, एसेट की वैल्यू इस मेथड के अंदर घटती जाती है क्योंकि डेप्रिसिएशन उसे बार बार घटा रहा है। और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है तो फिक्स एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। एसेट विल अपीयर इन द बुक्स एट, क्यों? क्योंकि प्रोविजन उसे घटने नहीं दे रहा है। और पढ़ो, वी यूज द वर्ड, कौन सा? अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं है। कह रहा हम ये शब्द कब यूज करते हैं? वेन एवर वी आर नॉट श्योर अबाउट द अमाउंट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। है ये क्या रहता है? मतलब हमें पता नहीं होता डेप्रिसिएशन कितना है। यस, डेप्रिसिएशन कोई एक्चुअल खर्चा नहीं है, एस्टिमेटेड खर्चा है। रीजन सोचो, एसेट की स्क्रैप वैल्यू एक एस्टिमेट है, एसेट की लाइफ एक एस्टिमेट है। और भाई डेप्रिसिएशन निकालने के 3 फैक्टर होते हैं, एसेट की कॉस्ट, एसेट की स्क्रैप वैल्यू और उसकी लाइफ। और अगर 2 फैक्टर भी एस्टिमेटेड हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट तो एस्टिमेटेड होगा ही। तीनों फैक्टर अगर एक्चुअल हैं तो ही तो रिजल्ट एक्चुअल होगा। अब सुनो जरा इस शब्द के बारे में। आप लोगों ने ये शब्द आज से पहले कभी सुना है? कब सुना है? प्रोविजन स्टोर, ठीक है। और कभी सुना हो? कभी भी सुना हो ये शब्द? मुझे लगता है आप लोगों ने 10वीं में सुना होगा। 10वीं जब आपकी खत्म हो गई तो उसके तुरंत बाद आपने सुना होगा। जब तुम लोग 11वीं में आने लायक भी थे पर आ भी नहीं पा रहे थे तब भी सुना होगा। प्रोविजन क्लासेस, यस, प्रोविजन क्लासेस। ये क्या कंसेप्ट है? आप लोगों को 11वीं में बिठा देते हैं ये कह के कि जाना शुरू करो, पास हो गए तो कंटिन्यू कर लेना, फेल हो गए तो वापस आगे बैठ जाना। प्रोविजन क्लासेस, व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग तो उन्हें प्रोविजन का नाम दिया जाता है। ऐसा खर्चा जिसको लेके हमें श्योरिटी नहीं होती है कि अमाउंट एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड अमाउंट है, तो फिर हम वहाँ पर शब्द यूज़ करते हैं प्रोविजन। इसकी डेडिकेटेड क्लास आएगी एक, वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है इसमें, ठीक है।